तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा जैकी चैन की न्यू रिलीज मूवी कराटे किड लीजेंड को। इस मूवी को हिंदी में डब किया है अजय देवगन और उनके बेटे युग देवगन ने। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर ले, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं कराटे किड लीजेंड्स। तो फिल्म की शुरुआत होती है साल 1986 ओकिनावा जापान से, जहां पर हम देखते हैं डैनियल को, जो कि एक कराटे मास्टर से मिलने पहुंचता है। मास्टर डैनियल का वेलकम करता है। डैनियल दीवार पर टंगी कुछ तस्वीरों को देखता है। पूछने पर मास्टर बताता है कि ये मियागी हैं, मास्टर के पूर्वज। तभी डैनियल की नजर एक और तस्वीर पर पड़ती है। डैनियल जब उस तस्वीर के बारे में पूछता है तब मास्टर बताता है कि ये मियागी सिंपो मास्टर है। ये वो पहले मियागी हैं जो कराटे को ओकिनावा में लाए। आगे मास्टर बताता है कि हर मियागी की तरह सिंपो मास्टर को भी मछली पकड़ने का बहुत शौक था और एक दिन सिंपो मास्टर ओकिनावा के तट पर मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे। मछली तो उन्हें नहीं मिली तो उन्होंने काफी शराब पी ली, जिसकी वजह से उनकी आंख लग गई और जब उनकी आंख खुली तो वो चाइना पहुंच चुके थे। चाइना में उनको होन परिवार ने सहारा दिया और कुंफू सिखाया और जब सिंपो मास्टर वापस ओकिनावा आए तब यहाँ पर मियागी कराटे का जन्म हुआ और तब से इन्हीं दो संस्कृतियों ने होन और मियागी परिवार को जोड़ रखा है। अब कहानी प्रेजेंट में शुरू होती है चाइना के बीजिंग शहर से। यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर होन यानी कि जैकी चैन को, जिनका बीजिंग में एक कराटे स्कूल होता है। साथ ही हम देखते हैं स्कूल के स्टार किड बेंग वोंग यानी कि ली फोंग को। तभी एक छोटी बच्ची मिस्टर होंग को आकर बताती है एक लेडी जो कि डॉक्टर है वो स्कूल में आ रही है। होन डॉक्टर के आने की बात ली को बताता है और ली को जैसे ही पता चलता है कि डॉक्टर आ रही है वो तुरंत छुप जाता है। दरअसल ये डॉक्टर कोई और नहीं ली की माँ होती है। दरअसल डॉक्टर कुंफू की एक फाइट में अपने बड़े बेटे को खो चुकी है और वो चाहती है कि उसका छोटा बेटा ली कुंफू से दूर रहे। ली की माँ हान से मिलती है और उसे बताती है कि न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल में उसकी नई जॉब लगी है और वो ली को अपने साथ ले जाने के लिए यहाँ पर आई है। हान उसे समझाने की कोशिश करता है कि कुंफू ली की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। ली की माँ मिस्टर होन से अपनी सारी बातें पूरी करके जा रही होती है। ली भी छुपकर अपनी माँ की सभी बातें सुन लेता है। तभी ली भी भागकर अपनी माँ के पास जाता है और वो कहता है कि वो यहीं रहना चाहता है, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि न्यूयॉर्क में एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। ली को ना चाहते हुए भी अपनी माँ की बात माननी पड़ती है और वो अपनी माँ के साथ न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाता है। शाम को ली अपनी माँ से बोलता है कि उसने यहाँ आते वक्त रास्ते में एक पिज्जा शॉप देखी थी, वो वहाँ पर जा रहा है अपने लिए पिज्जा लेने के लिए। पिज्जा शॉप में ली की मुलाकात विक्टर और उसकी बेटी मिया से होती है। अगले दिन ली का कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम होता है। एग्जाम देने के बाद ली वापस अपने घर आ रहा होता है, तभी रास्ते में मिया से उसकी मुलाकात होती है। मिया को अपनी शॉप के लिए काफी सामान खरीदना होता है। उसकी मदद करने के लिए ली उसके साथ चल देता है। रास्ते में ली को एक जिम नजर आता है जहाँ पर जिम के साथ कराटे भी सिखाए जाते हैं। ली उस जिम के सामने रुक जाता है तो मिया उससे पूछती कि क्या उसे कराटे पसंद है, तो ली मिया को बताता है कि बीजिंग में उसने कुंफू की ट्रेनिंग ली है। मिया ली को वहाँ से दूर रहने की सलाह देती है। तभी उस जिम का ओनर वहाँ आ जाता है। वो ली और मिया को एक साथ देखता है और वो मिया से बोलता है कि वो अपने बाप को बोले उसे कॉल करने के लिए, तो मिया उसे मना करते हुए कहती कि वो उसकी नौकर नहीं है। दरअसल मिया के डैड ने इस जिम ओनर से काफी सारा कर्जा ले रखा है। उसके बाद जिम का ओनर अपने जिम में चला जाता है जहाँ पर जिम का मेन फाइटर कॉर्नर मौजूद होता है, जो कि मिया का एक्स होता है। ओनर उसे बताता है कि उसने मिया को अभी उसके एक नए बॉयफ्रेंड के साथ देखा है, जिससे कॉर्नर काफी चिढ़ जाता है और अपने साथ प्रैक्टिस कर रहे हुए लड़के को जोर की लात मारकर नीचे गिरा देता है। उसके बाद हम ली और मिया को एक शॉप में देखते हैं जहाँ पर ली अपनी लैंग्वेज में बात करके मिया को डिस्काउंट दिलवा देता है। शॉप से बाहर निकलते हुए ली मिया को बोलता है कि वो उसे अपनी लैंग्वेज सिखाएगा, जिससे लोग मिया को डिस्काउंट भी देंगे और उसकी इज्जत भी करेंगे। तब मिया ली से बोलती है कि बदले में उसे क्या चाहिए, तो ली बोलता है कि बदले में वो उसे न्यूयॉर्क घुमाए। मिया लियो की बात मान लेती है और उसे कहती है कि वो संडे को अपनी दुकान से छुट्टी लेगी और उसे न्यूयॉर्क घुमाएगी। तब ली मिया को मजाकिया अंदाज में बोलता है कि संडे को उनकी पहली डेट होगी। संडे को मिया ली के घर स्कूटर लेकर पहुंचती है। फिर वो दोनों न्यूयॉर्क घूमने निकल जाते हैं। फिर रास्ते में अचानक उनका स्कूटर खराब हो जाता है, जिसके बाद ली और मिया दोनों मेट्रो से अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं। मेट्रो में अचानक मिया का एक्स कॉर्नर उसे मेट्रो में मिल जाता है, जिसके बाद दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं। तो मिया कॉर्नर को वहां से जाने के लिए बोलती है, लेकिन कॉर्नर नहीं जाता। तो मिया वहां से जाने लगती है, लेकिन कॉर्नर उसको रास्ता नहीं देता। तब ली कॉर्नर को बोलता है कि वो उन्हें जाने का रास्ता दे, तो कॉर्नर उन्हें रास्ता दे देता है और जैसे ही ली कॉर्नर के आगे से गुजरता है, कॉर्नर ली के मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है, जिसकी वजह से ली की एक आंख सूज जाती है। मेट्रो से बाहर आके मिया ली को बताती है कि कॉर्नर बचपन से ही मिया को लेकर थोड़ा जज्बाती है। मिया के डैड भी कॉर्नर को पसंद नहीं करते हैं। वो ली को बताती है कि जब से कॉर्नर ने कराटे सीखना शुरू किया है वो थोड़ा सनकी हो गया है। वो 24 घंटे कराटे की प्रैक्टिस करता रहता है। साथ ही वो ली को ये भी बताती है कि न्यूयॉर्क में हर साल होने वाले कराटे टूर्नामेंट को कॉर्नर कई सालों से लगातार जीतता आ रहा है, लेकिन वो ली को उस टूर्नामेंट से दूर रहने की सलाह देती है। उसके बाद वो दोनों मिया की पिज्जा शॉप पर पहुंचते हैं, जहाँ
यहाँ पर मिया के डैड ली की आंख पर थोड़ा मेकअप करते हैं ताकि ली की माँ को उसकी आंख के बारे में ना पता लग सके, लेकिन ली की माँ को उसकी आंख के बारे में पता लग जाता है। पूछने पर ली बोलता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था लड़ने के सिवा। उसके बाद ली की माँ ली को लेकर लाइब्रेरी जाती है। वहाँ पर वो उसे एलन से मिलवाती है। एलन ली को कोचिंग देगा और उसको एग्जाम की तैयारी करवाएगा। आगे हम देखते हैं कि कॉर्नर ली के कॉलेज पहुंच जाता है और वो ली को लड़ने के लिए उकसाता है। ली उसकी बातों में आकर उस पर हमला करता है, लेकिन कॉर्नर ली पर भारी पड़ता है। तभी ली को अपने बड़े भाई की सिखाई हुई ड्रैगन किक याद आती है और वो कॉर्नर पर ड्रैगन किक का इस्तेमाल करता है, लेकिन कॉर्नर उस किक का मुंह तोड़ जवाब देता है और ली नीचे गिर जाता है। तभी कॉलेज के कुछ प्रोफेसर वहां आ जाते हैं और वो दोनों को अलग कर देते हैं। उसी दौरान कॉर्नर ली को बोलता है कि इस साल होने वाले कराटे टूर्नामेंट में वो पार्टिसिपेट करे, वहां उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। ली अपने घर आ जाता है। वो अपनी हार से काफी दुखी था। तभी उसे मिया का वो स्कूटर दिखता है जो न्यूयॉर्क घूमते वक्त रास्ते में खराब हो गया था। ली स्कूटर के पास जाता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो विक्टर पर हमला कर देते हैं। विक्टर कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। ली जैसे ही विक्टर की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, वो लोग ली से उलझ पड़ते हैं और ली उनसे फाइट करने लगता है। फाइट के दौरान ही विक्टर को होश आता है और वो लोग ली से पिट पुटाकर भाग जाते हैं। ली विक्टर को कॉफी बनाकर देता है। उसी दौरान विक्टर ली को बताता है कि जिन लोगों से उसने कर्जा ले रखा है ये उनके लोग थे और अब वो लोग शांत नहीं बैठेंगे। विक्टर ली से उसके फाइटिंग स्किल के बारे में पूछता है। तब ली विक्टर को बताता है कि वो कुंफू जानता है। तब विक्टर ली को बताता है कि किसी जमाने में वो भी बॉक्सिंग चैंपियन हुआ करता था और न्यूयॉर्क शहर में उसका अच्छा खासा नाम था, लेकिन मिया के जन्म के बाद उसने बॉक्सिंग छोड़ दी। आगे विक्टर ली से बोलता है कि वो उसे कुंफू सिखाए। वो शहर में किसी एक ऐसे इंसान को जानता है जो उसके लिए फाइट अरेंज करवा देगा और विक्टर अगर वो फाइट जीतता है तो उसे इतना पैसा मिलेगा कि वो अपना सारा कर्जा चुका देगा। ली विक्टर को कुंफू सिखाने से मना कर देता है। वो कहता है कि उसने किसी से वादा किया कि वो कभी नहीं लड़ेगा। तो विक्टर ली को बताता है कि ली को तो सिर्फ सिखाना है, लड़ेगा तो विक्टर। लेकिन ली फिर भी विक्टर को मना कर देता है और अपने घर लौट आता है। घर आके ली अपने मास्टर हान को फोन करता है। वो उसे फोन पर बताता है कि न्यूयॉर्क में उसका एक दोस्त है जो उससे यहाँ पर कुंफू सीखना चाहता है। तब हान ली से पूछता है कि क्या उसके दोस्त का कुंफू सीखने से कोई फायदा है, तो ली उसको जवाब देता है कि हाँ। तो हान ली को बोलता है कि कुंफू से अगर किसी का कोई फायदा है तो उसे कुंफू जरूर सिखाना चाहिए। तब ली विक्टर की पिज्जा शॉप पर जाता है और वो उसे बोलता है कि वो उसे कुंफू सिखाने के लिए तैयार है। वो लोग तभी शॉप बंद करके प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। तभी मिया वहाँ आती है और उन्हें ऐसा करने से मना करती है। विक्टर मिया को फोर्स करता है। मिया मान जाती है। उसके बाद ली विक्टर की ट्रेनिंग शुरू करता है। वो उसे हर जगह कुंफू सिखाता है, शॉप में, सड़कों पर, मेट्रो में, हर जगह उसे कुंफू सिखाता है। अब विक्टर की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी और उसके लिए फाइट भी अरेंज की जा चुकी थी। फाइट से ठीक एक दिन पहले ली काफी परेशान होता है और वो पंचिंग बैग पर पंच कर रहा होता है। तभी विक्टर वहाँ आता है और उसे इतनी रात को वहाँ देखकर विक्टर हैरान हो जाता है। पूछने पर ली बताता है कि ठीक 1 साल पहले उसके भाई ने भी एक ऐसा ही टूर्नामेंट जीता था और जीतने के बाद वो दोनों भाई अकेले घर जा रहे थे। तभी हारने वाला लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पर आता है और उन पर हमला कर देता है। उसी दौरान वो उसके भाई को चाकू मार देते हैं और उसके भाई की मौत हो जाती है। ली बताता है कि वो बिल्कुल सुन पड़ जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता। खैर अब कहानी आगे बढ़ती है। विक्टर रिंग में उतरता है। विक्टर जीत रहा होता है। तभी सामने वाला रूल के अगेंस्ट जाकर विक्टर को गंभीर चोटें दे देता है। विक्टर को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। ये वही हॉस्पिटल होता है जहाँ पर ली की माँ डॉक्टर होती है और वही विक्टर का इलाज भी करती है। विक्टर की हालत देखकर ली की आंखों के सामने वही सीन आ जाता है जब उसके भाई का मर्डर हुआ था। विक्टर की इस हालत के लिए ली खुद को जिम्मेदार मान लेता है। ली इतना सहम जाता है कि वो विक्टर से मिलने हॉस्पिटल तक नहीं जाता, जिस वजह से मिया भी ली से नाराज हो जाती है। ली बहुत ही दुखी और गुमसुम सा रहने लगता है। इसी दौरान हान भी ली को कई बार फोन करते हैं, लेकिन ली हर बार उनका फोन काट देता है। तभी ली एक दिन अपने घर पहुंचता है। घर की हालत देखकर ली को लगता है कि यहाँ पर कोई चोर घुस आया है। इससे पहले ली को समझ पाता, ली पर हमला हो जाता है और ली फाइट करने लगता है। घर में अंधेरा होने की वजह से ली ये नहीं देख पाता कि उस पर हमला करने वाला व्यक्ति कौन है। तभी अचानक ली दीवार पर लगे स्विच बोर्ड से टकराता है और लाइट ऑन हो जाती है। लाइट ऑन होने पर पता लगता है कि हमला करने वाला कोई और नहीं, ली के मास्टर हान है। दरअसल हान ली को कई बार फोन कर चुके थे और ली हर बार उनका फोन काट रहा था, इसलिए हान ली से मिलने न्यूयॉर्क आ गए। यहाँ आकर उन्हें विक्टर के बारे में पता लगा। वो ली को लेकर विक्टर से मिलने हॉस्पिटल गए। वहाँ जाकर पता लगा कि विक्टर को अब ये दुकान और ये जगह छोड़नी पड़ेगी। ये बात सुनकर ली और हान दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी हान विक्टर को बोलते हैं कि चाइनीज में एक कहावत है, दोस्त की परेशानी मतलब मेरी परेशानी, और ऐसा बोलकर वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। तब ली हान से पूछता है कि वो विक्टर की मदद कैसे करेंगे। तब हान ली को टूर्नामेंट का पोस्टर देते हुए कहता है कि 10 दिन में टूर्नामेंट है और ये टूर्नामेंट ली लड़ेगा। हान ली से बोलता है कि वो अपने दोस्त से मिलने जा रहा है और 2 दिन बाद लौटेगा। तब तक ली ट्रेनिंग के लिए किसी जगह का इंतजाम कर ले। हान वहाँ से सीधा ओकिनावा अपने दोस्त से मिलने जाता है, लेकिन 1 साल पहले ही उसके दोस्त की मौत हो चुकी होती है। तब
हान को वहाँ पर डेनियल मिलता है। हान डेनियल से ली को ट्रेनिंग देने की बात करता है। डेनियल न्यूयॉर्क आने के लिए साफ मना कर देता है। तब हान वहाँ से ये कहकर चला जाता है कि वो जरूर आएगा। इधर ली प्रैक्टिस के लिए जगह ढूंढ रहा होता है, तो ऐसे में एलन उसकी मदद करता है और उसे अपना गार्डन प्रैक्टिस के लिए दे देता है। हान ओकिनावा से वापस आकर ली की प्रैक्टिस शुरू करवा देता है। कुछ ही दिन बाद डेनियल भी वहाँ पहुंच जाता है और वो भी ली को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। उधर कॉर्नर भी पूरे जोर शोर से टूर्नामेंट की तैयारी में लगा होता है। इसी बीच ली और मिया का पैचअप भी हो जाता है। इधर टूर्नामेंट शुरू हो जाते हैं। ली एक के बाद एक फाइट जीत कर फाइनल में पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ कॉर्नर भी फाइनल में पहुंच जाता है। अब फाइनल मुकाबला ली और कॉर्नर के बीच होना था। इधर डेनियल ली को बताता है कि उन्हें हान ने बताया था कि कॉर्नर शेर की तरह लड़ता है। तभी ली डेनियल को बताता है कि एक बार इन दोनों के बीच फाइट हुई थी और उस फाइट में ली ने कॉर्नर पर ड्रैगन किक से हमला किया था, जिसका मुंह तोड़ जवाब उसने खाया था। तभी डेनियल ली को बोलता है कि शेर को फंसाने के लिए जाल बिछाना पड़ता है, हम ड्रैगन किक को जाल की तरह इस्तेमाल करेंगे। तब डेनियल ली को एक स्पेशल स्टंट सिखाता है जो कि कॉर्नर के खिलाफ उसे बहुत काम आने वाला है। तो आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब ली और कॉर्नर दोनों आमने सामने होते हैं। दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। कॉर्नर ली पर भारी पड़ रहा होता है। ली भी धीरे धीरे अपनी हिम्मत खो रहा होता है। तभी कॉर्नर ली को एक जोरदार पंच मारता है और ली को नीचे गिरा देता है। तभी रिंग में नीचे पड़े हुए ली की आंखों के सामने अपने मरते हुए भाई का चेहरा आता है और फिर ली उठता है। ड्रैगन किक का जाल बिछाते हुए वो कॉर्नर को नॉकआउट कर देता है और मैच जीत जाता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में।